Hello everyone, welcome to Management Guide. Today's topic is Human Resource Information System. A very important topic when it comes to human resource and information system because it is all related to the modern times. Okay, what is information system? Human resource information system is a computerized system used to collect, store, मैनेज प्रोसेस द डाटा रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स. जब हम एक कंप्यूटर में ये सारा डाटा जो एक ह्यूमन रिसोर्स को लेके होगा उसको जब हम कलेक्ट करेंगे, स्टोर करेंगे, मैनेज करेंगे, प्रोसेस करेंगे एक कंप्यूटर के अंदर, तो वो आपका हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम. इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करेंगे, उसके पेरोल की कोई इन्फॉर्मेशन होगी उसको क्रिएट करेंगे, रिक्रूटमेंट उसके हेल्प से होगी, अटेंडेंस उसके हेल्प से होगी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट उसके हेल्प से होगी. तो ये क्या आएगा, इट एक्ट एज अ सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस दैट सपोर्ट्स द एचआर ऑपरेशंस एंड डिसीजन मेकिंग. ये एक सेंट्रलाइज्ड, एक सिंगल ऐसी जगह जहाँ डाटाबेस में आपको सब कुछ मिल जाएगा about the HR operations and decision making. It's very important when it comes to bigger organizations because उनकी सारी information आपको HRIS में जाके मिल जाएगी. क्या क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे उसके कुछ भी आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए, आपको HRIS में जाना है, वहाँ पे आपको ये सब कुछ मिल जाएगा. पेरोल मैनेजमेंट, पहले क्या पे थी स्टार्टिंग में, इससे पहले जहाँ काम करता था उसकी क्या पे थी, मैनेज सैलरीज, डिडक्शन, टैक्सेस, पे स्लिप्स, सब कुछ आपको पेरोल मैनेजमेंट कहाँ मिलेगा, HRIS में मिल जाएगा. रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में ये बहुत हेल्प करता है. पहले की जहाँ पे इसने काम किया वो क्या था, हैंडल्स जॉब पोस्टिंग, अभी कहाँ कहाँ पे उसने पोस्टिंग को हैंडल किया हुआ, एप्लीकेशन एंड हायरिंग, ये सब कुछ उसको HRIS में जाके मिल जाएगा. ट्रेनिंग डेवलपमेंट, उनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग किसको देनी है, किसकी स्किल अपग्रेडेशन करनी है, वो हमको HRIS के थ्रू पता चल जाएगा. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, रिकॉर्ड्स द अप्रेजल, गोल्स एंड फीडबैक ऑफ द एम्प्लॉय. तो ये आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी कैसे हो जाएगी, HRIS के थ्रू बहुत हेल्प आपको मिल जाएगी. लीव कितनी रह गई हैं, कितनी ले ली हैं, हॉलीडेज क्या है, एब्सेंस क्या है, वर्किंग आवर्स क्या हैं, कितने एक्चुअली डिप्लॉय किए हैं, कितने स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स थे, वो सब एक एक एम्प्लॉय के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन HRIS देगा. बेनिफिट्स किस किस को मिलना है और किस किस ने रिपोर्ट की हैं, किस किस के ऊपर रिपोर्ट हुई हैं, ये सब कुछ आपको कहाँ पता चल जाएगा, HRIS में पता चल जाएगा. अब इसका स्टेप क्या है, कैसे ये ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्क करता है. सबसे पहले आपने एक डाटा को इनपुट किया, क्या किया, इनपुट किया. रॉ एम्प्लॉय डाटा इज गैदर्ड फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज, उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जॉब डिटेल, रिक्रूटमेंट डाटा, अटेंडेंस रिकॉर्ड, पेरोल, सैलरी एंड ऑल एक जगह पे आप जाके इनपुट कर देते हैं. कैसे करेंगे, मैनुअल एंट्री कर सकते हैं, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस होती है, आप खुद डालो, मतलब कोई मशीन से आपको फिंगरप्रिंट वगैरह दे के आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये एम्प्लॉय आज आया था. अटेंडेंस रिकॉर्ड हो गया, ठीक है. मैनुअल एंट्री हो सकती है, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस हो सकती है कि उसको खुद बोला जाएगा करने को, या फिर उसके ऊपर कोई काम या फिर बायोमेट्रिक टाइप की चीज़ें उसके ऊपर लगा दी जाएंगी कि वो बिजनेस के थ्रू इस काम को करें. दूसरी चीज़ मैंने पहले बोला कि डाटा इनपुट किया, अब डाटा क्या होगा, डाटा होगा स्टोर. ठीक है, एक सेंट्रलाइज डाटाबेस बनेगा जिसके अंदर सब कुछ जाकर स्टोर हो जाएगा. उससे क्या होगा, डाटा सिक्योर रहेगा, इजी टू एसेस रहेगा, आपने एक ही जगह आके सारे डाटा इनपुट करना है, वहीं पे वो स्टोर हो जाएगा. और रेगुलेटरी कंप्लायंस, कुछ ऐसे फ्रेमवर्क होंगे जिसके अंडर वो बना होगा, उसे के अकॉर्डिंग आपको काम करना है. डाटा इनपुट करने के बाद, डाटा स्टोर करने के बाद होगी डाटा की प्रोसेसिंग. ठीक है, डाटा की प्रोसेसिंग, HRIS सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस द डाटा, रॉ डाटा इनटू द मीनिंगफुल फॉर्मेट. वो उसको अलग अलग तरीके से बनाएगा. कैसे, आपने तो पेरोल डाल दिया, आपने तो अपने इन्फॉर्मेशन डाल दी कि आप प्रेजेंट हैं या नहीं है, उससे क्या होगा, पेरोल कैलकुलेशंस होती रहेंगी, यार इसकी मंथ में इतनी इंक्रीज हुई है, अब इतनी होनी चाहिए, अब इतनी होनी चाहिए, ऐसे करके ये कैलकुलेशंस वो खुद ब खुद इन्फॉर्मेशन सिस्टम करता जाएगा. कितनी लीव रह गई हैं, कितना लीव इनकैशमेंट्स हो सकती हैं, उसके बारे में अप्रेजल रेटिंग देता जाएगा, बेनिफिट एलोकेशन करता जाएगा, राइट. देन डाटा की मैनेजमेंट, आपको खुद अपडेट करना पड़ेगा, डाटा मॉडिफाई करना पड़ेगा, डिलीट करना है कुछ तो वो करना पड़ेगा, तो मैनेजमेंट भी HRIS में होता है. उसके बाद जो आपको इन्फॉर्मेशन आउटपुट मिलेगी, वहाँ से क्या मिलेगा, आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी बनी बनाई. ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन तो जाती जाती स्टोर हो रही थी, प्रोसेसिंग हो रही थी, अब आउटपुट तो आपको रिपोर्ट्स या डैशबोर्ड्स या अलर्ट्स के फॉर्म में आ जाएगा. आपने बहुत छुट्टियाँ मार दी, आपको आ जाएगा अटेंडेंस रिपोर्ट, छुट्टी मारी है, आ जाओ. ठीक है, सैलरी स्लिप्स मिल जाएंगी, परफॉर्मेंस समरीज मिल जाएंगी, या फिर कंप्लाइंस ऑडिट्स आपको पता चल जाएंगी. ये कैसे पता चलेगा, HRIS के थ्रू. उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. उसके अकॉर्डिंग जब आप अपना डिसीजन मेकिंग कर लेंगे, आप देखेंगे कि HRIS के अकॉर्डिंग जो मैंने काम किया था वो काम इस तरीके से हुआ, उसका फीडबैक करेंगे. रेगुलर फीडबैक भी आप HR यूजर्स को दे सकते हैं, आपका काम बिल्कुल सही उससे होता जाएगा. अब
HRIS की इंफॉर्मेशन में आप क्या क्या पढ़ते हैं? कुछ HRIS की इंफॉर्मेशन जैसे ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम कुछ ऐसा है जहाँ पे सिर्फ इसको आप टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट में डिवाइड करें। स्ट्रैटेजिक HRIS में क्या होगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाएगी और ये टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगी। ठीक है, आप सक्सेशन देखेंगे, सक्सेशन प्लानिंग करेंगे, वर्कफोर्स एनालिटिक्स करेंगे, कौन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगी। टैक्टिकल मीन्स बेसिक जो टैक्टिकल प्लान्स बनाने होंगे, ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन की हेल्प से कौन बनाएगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट बनाएगी। और ऑपरेशनल मतलब जो डे टू डे काम हो रहे हैं उसके बारे में जब आपको इन्फॉर्मेशन इनपुट आउटपुट या उसके बारे में डाटा लेना है तो वो आपका कौन यूज़ करेगा, ऑपरेशनल HRIS कौन यूज़ करेगा, आपका लोअर लेवल मैनेजर यूज़ करेगा, राइट। तो ये आपके आ गया ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। जब हम इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स के, हम प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं, हम स्टाफिंग के बारे में पढ़ते हैं, हम उसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, कंपनसेशन बेनिफिट्स के बारे में पढ़ते हैं, हेल्थ सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में पढ़ते हैं और लेबर रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं।